आपने दशरथम फिल्म देखी होगी जिसमें अजय देवगन कितनी चालाकी के साथ में एक मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद में पुलिस का जो मुख्यालय होता है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग होती है, उसी में लाश को दफना देता है। पुलिस चारों ओर लाश को ढूंढती रहती है पर वो लाश नहीं मिलती है और किसी को भी इस प्रकार का शक भी नहीं होता है कि किसी ने लाश को पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग में दफनाया होगा। ठीक उसी प्रकार की एक घटना हमारे कानपुर में भी होती है, जहां पर एक 32 साल की एकता गुप्ता का मर्डर इस तरह से किया जाता है कि पुलिस को उसकी लाश ढूंढने में 4 महीने लग गए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया फिर एक सनसनीखेज वारदात। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। एकता गुप्ता एक शादीशुदा महिला थी जिसके 2 पुत्र थे। 2 लड़के थे, एक 10 साल का था, एक 12 साल का था। दोनों लड़कों के होने के बावजूद एकता गुप्ता को अपने फिटनेस का विशेष ख्याल था और फिटनेस, अपने शरीर को फिट बनाने के लिए वो अक्सर ग्रीन पार्क में बने हाई प्रोफाइल जिम में जाया करती थी, जिसका ट्रेनर बिमल सोनी था। बिमल सोनी एक अच्छे खासे डील डॉल वाला व्यक्ति था जो कि सभी लोगों को जिम में ट्रेनिंग दिया करता था। एकता गुप्ता भी उससे ट्रेनिंग दिया करती थी। 24 जनवरी 2024 को एकता गुप्ता का पति राहुल गुप्ता पुलिस थाने में एप्लीकेशन देता है कि 24 तारीख से उसकी पत्नी लापता है और उसे शक है कि बिमल सैनी ने उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया है। पुलिस राहुल गुप्ता की बात को कोई तवज्जो नहीं देती है, एप्लीकेशन ले लेती है, लेकिन उस पर कोई भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गुप्ता इस बात को लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियों से पैरवी करवाता है, पीएम को लेटर लिखता है, सीएम को लेटर लिखता है। उसके एक रिश्तेदार दिल्ली में एक क्राइम ब्रांच में थे, जहां से वो अप्रोच लगवाता है, वहां से भी पैरवी करवाता है कि किसी भी तरीके से उसकी पत्नी जो गुमशुदा है उसकी जानकारी उसे मिल जाए। लेकिन एकता गुप्ता के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाती है। 24 जून को जब ये घटना घटित होती है तो 25 जून को बिमल सोनी जिस गाड़ी को रखता था अपने पास में, जो उसके एक दोस्त की थी, वो गाड़ी बिमल सोनी की बहन जो कि जूही खलवा कैंट में रहती थी, उसके दरवाजे के बाहर वो गाड़ी खड़ी मिलती है। जब पुलिस गाड़ी की जांच करती है तो उसमें टूटे हुए क्लेचर, एक टॉवेल, एक रस्सी और सिम ट्रे मिलती है, जिससे राहुल गुप्ता इस बात का अनुमान लगा लेता है कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है। वो बार बार पुलिस अधिकारियों से कहता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और कोई नहीं, बिमल सोनी ही था। यह राहुल गुप्ता बार बार पुलिस अधिकारियों को बताता है। जब कई उच्च अधिकारियों के फोन आते हैं पुलिस के बाद, तो पुलिस उसकी प्रार्थना पत्र पर पैरवी करती है और बिमल सोनी की तलाश में बॉम्बे, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, आगरा, पंजाब सभी जगह पर छापेमारी करती है। क्योंकि बिमल सोनी कोई भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा था घटना के बाद में, अतः उसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बीच में उसकी लोकेशन कानपुर के माल रोड पे मिलती है, जहां पर पुलिस घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टाल मटोल करने लगता है। वो कहता है कि वह एकता गुप्ता का केवल जिम ट्रेनर था, वह एकता गुप्ता के बारे में कुछ नहीं जानता है। हो सकता है एकता गुप्ता किसी अन्य के साथ चली गई हो, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जब पुलिस उसको बताती है कि उसकी कॉल डिटेल एकता गुप्ता के साथ में ही है, उसके नंबर की भी आखिरी कॉल एकता गुप्ता के साथ में है, एकता गुप्ता की भी कॉल उसी के साथ में उसके फोन पर है, तब वो बताता है कि हाँ, उसने एकता गुप्ता की हत्या कर दी है और उसकी लाश को गंगा जी में फेंक दिया है। क्योंकि 4 महीने की वारदात होती है, पुलिस लेकर उसको गंगा घाट के किनारे लेके जाती है। गोताखोरों को लगाया जाता है ताकि कुछ न कुछ सुराग मिल सके। जब वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस फिर उससे पूछताछ करती है, तो वो कहता है कि उसने एक सुनसान जगह पर उसकी लाश को फेंक दिया था। चूंकि 4 महीने हो गए हैं, अब उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन पुलिस समझ जाती है कि बिमल सैनी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और राज को अच्छी तरह से जानता है। जब बिमल सैनी पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है, जब उस पर बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है, तो अंत में वो टूट जाता है। टूटने के बाद में बता देता है कि उसने एकता गुप्ता को मारकर कहां दफनाया था। जब पुलिस उसकी दफनाने वाली जगह को सुनती है तो पुलिस के आला अधिकारी भी हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके सामने दृश्यम का वो नजारा नजर आने लगता है, जिसमें अजय देवगन लाश को एक पुलिस मुख्यालय के नीचे दफना देता है।
ठीक वैसे ही विमल सोनी ने एकता गुप्ता की लाश को डीएम कंपाउंड में जाकर दफना दिया था। डीएम कंपाउंड में दफनाने का उसका मकसद सिर्फ यही था कि डीएम कंपाउंड में किसी को शक नहीं हो पाएगा। क्योंकि विमल सोनी एक पास इलाके में जिम चलाता था, तो अधिकांश उसके जो अधिकारी थे, कुछ मजिस्ट्रेट जज थे, उनको वो जिम ट्रेनिंग भी दिया करता था, तो उन लोगों से परिचय था और इसी बहाने वो डीएम कंपाउंड एरिया में आया जाया करता था, जिस पर किसी को उस पर शक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक उसने एक कमरा भी वहां पे ले रखा था, जिसमें वो 8 से 10 घंटा गुजारा करता था। किसी ने भी उसको शक नहीं किया। जब विमल सैनी पर पूछताछ की गई तो उसने सिलसिलेवार घटना जो बताई, उसके अनुसार एकता गुप्ता को जब वो जिम की ट्रेनिंग देता था, तो ट्रेनिंग देते देते उन दोनों के बीच में कब नजदीकियां बन गई, नजदीकियां कब अवैध संबंधों में बन गए, उसको पता नहीं चला। एकता गुप्ता जो कि 32 साल की खूबसूरत महिला थी, 2 बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन उसने दिल लगा लिया था विमल सैनी पे। एकता गुप्ता का पति शेयर कारोबारी था। एकता गुप्ता की सास की मृत्यु हो चुकी थी, घर में ससुर थे, पति थे और 2 बच्चे थे, और एकता गुप्ता उनकी देखभाल करने वाली अकेली महिला थी। लेकिन चूंकि अब दिल जवानी की दहलीज, 32 साल की उम्र थी, विमल सैनी से लग गया था, तो विमल सैनी को देखने के लिए एकता गुप्ता सभी काम छोड़कर जिम जरूर जाया करती थी। लोगों की नजर में यह था कि वह अपने आप को फिट रखना चाहती है, लेकिन वह अपने प्रेमी से मिलने, विमल सैनी से मिलने के लिए जिम में जाया करती थी। वहीं पर उनके साथ में संबंध भी बनते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और विमल सैनी की शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाने के बाद में उसका तिलक चढ़ जाता है। इस बात को लेकर एकता गुस्सा विमल सोनी से नाराज थी। वो कई बार विमल सोनी से मिली और इस बात पे उन दोनों के बीच में वाद विवाद भी हुआ। एकता गुप्ता चाहती थी कि विमल सैनी शादी ना करे। तिलक होने पर उसने कई बार विवाद भी किया। एकता गुप्ता विमल सैनी को शादी करने से मना करती थी। इस बात को लेकर अब विमल सैनी अवसादग्रस्त होने लगा था। उसने एकता गुप्ता को रास्ते से हटाने के लिए पूरे प्लान बना लिए थे। प्लान को कैसे अंजाम दिया जाए, इस बात के लिए कम से कम 18 बार उसने दृश्यम फिल्म को देखा कि कैसे अजय देवगन उस प्लान को सक्सेस करता है। कम से कम 18 बार उसने उस फिल्म को देखा और फिल्म के अनुसार ही उसने अपने जो साजिश थी उस पर काम किया। 24 जून को जब एकता गुप्ता जिम में आती है, जिम से बाहर जब जाती है, तो विमल सैनी उसका पीछा करता है, उसे अपनी कार में बैठाता है। विमल सैनी ने बताया कि उसका इरादा एकता गुप्ता को मारने का नहीं था, सिर्फ उसे समझाना चाहता था क्योंकि वो भी एक शादीशुदा महिला है और अब इसकी भी शादी होनी है। इस बात को समझाने के लिए वह एकता गुप्ता को कार में लेके गया, लेकिन एकता गुप्ता ने उससे रास्ते में वाद विवाद चालू कर दिया और इस बात पर लड़ाई करने लगी कि वह शादी ना करे, वह शादी कर ही क्यों रहा है। जब काफी देर वाद विवाद होता रहा तो गुस्से में विमल सोनी ने एक पंच एकता गुप्ता के गर्दन पे मार दिया। क्योंकि जिम ट्रेनिंग वाले हाथ थे, भरपूर ताकत थी, एक ही घूंसे में एकता गुप्ता बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसको होश नहीं आया तो विमल सोनी ने जब उसको चेक किया तो विमल सैनी ने देखा कि एकता गुप्ता मर चुकी है। इसके बाद उसका प्लान नंबर बी जो था वो तैयार था कि अगर एकता मर जाती है, अपने रास्ते से उसको कैसे हटाया जाए, तो उसको कहां दफनाया जाए। वह अपनी गाड़ी की बीच वाली सीट में रखकर लाश को डीएम कंपाउंड में आता है। डीएम कंपाउंड के गेट के बगल में ही एक 6 फीट का गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में एकता गुप्ता को दफना देता है। दफनाने के बाद में विमल भी शहर से गायब हो जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी चूक होती है, क्योंकि जिस दिन से एकता गुप्ता गायब थी उसी दिन से विमल भी गायब हो जाता है। तो पुलिस का सीधा शक विमल के ऊपर पहुंच जाता है। इधर राहुल गुप्ता भी विमल पर ही शक करता है, तो पुलिस फिर विमल को ढूंढने में लग जाती है। विमल इसी बीच में भागकर पंजाब में भी रहा, कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ रहा, फिर पंजाब में रहा। पंजाब में एक होटल पर उसने काम किया। जब होटल मालिक से पूछा गया तो उसने बताया कि विमल किसी से बोलचाल नहीं रखता था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था, वो कोई भी सोशल मीडिया का भी प्रयोग नहीं करता था, मोबाइल भी नहीं रखता था। अब विमल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसने भी उस घटना को सुना, जिस अधिकारी ने घटना को सुना, उसने अपने दांतों के तले उंगली
दिवाली की क्या फिल्मों को देखकर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक ये सोची समझी साजिश थी कि एक डीएम कंपाउंड में अगर हम लाश को दफना देते हैं तो शायद उसको ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। राहुल गुप्ता का रो रो कर बुरा हाल है। उसका सिर्फ एक ही कहना है कि उसकी मां के खत्म हो जाने के बाद में उसके बच्चों को और उसके पिता और उसको संभालने वाले केवल उसकी पत्नी ही थी, उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या इस तरह की घटना जायज है? क्या एकता गुप्ता को शादीशुदा होने के बावजूद दिल लगाना चाहिए था? अगर दिल भी लगा लिया था तो क्या विमल को शादी करने से रोकना चाहिए था? क्या यह जायज था? इस बात पर कमेंट जरूर करें और कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।